एक ऐसी कंपनी जिसकी ग्रे मार्केट में दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। फाइनेंशियल भी काफी इंप्रेसिव नजर आ रहा है, लेकिन बड़ी कंसर्न ये है कि कंपनी पर डेब्ट का प्रेशर काफी हाई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि आईपीओ से आने वाले पैसे में से एक बड़ा हिस्सा डेब्ट रीपेमेंट करने में यूज होने वाला है, जिसके बाद कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रांग हो जाए। और वैल्यूएशंस की बात करें तो आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है, लेकिन फिर भी कंपनी के रिटर्न रेशियो अपने पीयर से बेहतर नजर आ रहे हैं। तो सवाल यह है कि क्या स्ट्रॉन्ग जीएमपी और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल्स के चलते ये आईपीओ लिस्टिंग गेन का गोल्डन अपॉर्चुनिटी बन सकता है, या फिर प्रीमियम वैल्यूएशंस के चक्कर में इन्वेस्टर ज्यादा एक्साइटमेंट दिखा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम अद्वित ज्वेलर्स आईपीओ का डिटेल में एनालिसिस करेंगे, देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैसा है, स्ट्रेंथ क्या है, रिस्क क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट रिटेल इन्वेस्टर को अप्लाई करना चाहिए या नहीं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको सभी लेटेस्ट फाइनेंशियल अपडेट और आईपीओ रिलेटेड डिटेल मिलती रहेगी और हमारा कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का आईपीओ रिव्यू। अद्वित ज्वेल्स की शुरुआत 2019 में हुई थी और कंपनी जयपुर राजस्थान बेस्ड है। यह कंपनी हैंडक्राफ्टेड फाइन ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग करती है, जिसमें मेजर एक्सपर्टीज है कुंडल ज्वेलरी, पोल की ज्वेलरी, डायमंड ज्वेलरी, स्टड ज्वेलरी। कंपनी का फ्लैगशिप ब्रांड है राम बाजू, जो ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्टमैनशिप को मॉडर्न डिजाइन के साथ कंबाइन करता है। कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में शामिल है नेकलेस, ईयरिंग, रिंग्स, बैंगल्स, कस्टमाइज ज्वेलरी पीसेस। ये ज्वेलरी मेनली 14 कैरेट और 18 कैरेट गोल्ड में बनाई जाती है। इसमें डायमंड और कलर्ड स्टोन का यूज होता है। अद्वित ज्वेल्स के बिजनेस मॉडल की बात करें तो प्राइमरीली B2B मॉडल पर ऑपरेट करती है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में 81.63% रेवेन्यू B2B सेगमेंट से आया, जबकि 18.37% का रेवेन्यू B2C सेगमेंट से जनरेट हुआ। कंपनी डीलर्स, रिटेलर और ज्वेलरी शोरूम्स को सप्लाई करती है। साथ ही प्रीमियम कस्टमर्स के लिए मेड टू ऑर्डर कस्टमाइज ज्वेलरी भी प्रोवाइड करती है। इस मॉडल का बेनिफिट ये होता है कि कंपनी को रिपीट ऑर्डर मिलते हैं और कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट रिलेटिवली लो रहती है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की बात करें तो कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जयपुर में लोकेटेड है। फैसिलिटी का साइज लगभग 6450 स्क्वायर फीट का है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कंपनी ट्रेडिशनल क्राफ्टमैनशिप के साथ मॉडर्न टेक्नोलॉजी का भी यूज करती है। फैसिलिटी में अवेलेबल है कंपनी के पास 3D प्रिंटिंग मशीन, कास्टिंग यूनिट, गोल्ड मेल्टिंग सिस्टम, पॉलिशिंग फैसिलिटी, क्वालिटी कंट्रोल इंफ्रास्ट्रक्चर। कंपनी पूरा प्रोडक्ट प्रोसेस इन हाउस हैंडल करती है, मतलब गोल्ड मेल्टिंग से लेकर फाइनल पॉलिशिंग और क्वालिटी चेक तक सब कुछ कंपनी के कंट्रोल में होता है। इससे क्वालिटी मेंटेन करना और डिलीवरी टाइमली मैनेज करना इजियर हो जाता है। कस्टमाइज या प्रीमियम ऑर्डर को कंप्लीट करने में लगभग 25 to 30 डेज लग जाते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो ज्वेलरी इंडस्ट्री में ट्रस्ट और क्वालिटी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं। अद्वित ज्वेल के पास डेडिकेटेड क्वालिटी कंट्रोल टीम है, जो डिस्पैच से पहले हर प्रोडक्ट को इंस्पेक्ट करती है और चेक करती है डिजाइन एक्यूरेसी, गोल्ड प्योरिटी, फिनिशिंग क्वालिटी, डायमेंशंस, स्टोन सेटिंग क्वालिटी। ये प्रोसेस कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ब्रांड रेपुटेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के बिजनेस नेटवर्क की। कंपनी की सेल्स मल्टीपल स्टेट से जनरेट होती है। मेजर स्टेट्स की अगर मैं बात करूं तो महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल। यानी बिजनेस किसी एक स्टेट पर डिपेंड नहीं है, जो डाइवर्सिफिकेशन के प्रोस्पेक्टिव से पॉजिटिव पॉइंट माना जा सकता है। एम्प्लॉय स्ट्रेंथ की बात करें तो 30 अप्रैल 2026 तक कंपनी के पास टोटल 111 एम्प्लॉयज थे। इनमें स्किल्ड आर्टिशंस भी शामिल है, जो जनरेशन से ज्वेलरी क्राफ्टमैनशिप में एक्सपर्टीज रखते हैं। हैंडमेड ज्वेलरी सेगमेंट में स्किल्ड वर्कफोर्स कंपनी के लिए एक इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज हो सकता है। अब बात करते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल। 23 जून के दिन आईपीओ शुरू होने वाला है। 25 जून तक ओपन रहेगा। 1 जुलाई के दिन टेंटेटिव लिस्टिंग हो सकती है। 10 रुपीज फेस वैल्यू, 137-138 रुपीज का प्राइस बेट, अप्रोक्सीमेटली 165.16 करोड़ का आईपीओ साइज, जो कि पूरा का पूरा फ्रेश इशू होने वाला है। बुक बिल्ड इशू टाइप है। एनएससी बीएससी दोनों पर लिस्टिंग होने वाली है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 शेयर्स में 13,800 रुपीज के लिए करना होगा।
अब बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स की। ओवरऑल अगर कंपनी के फाइनेंशियल पर नजर डालें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। असेट और रेवेन्यू दोनों में अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है, जो बिजनेस एक्सपांशन को रिफ्लेक्ट करती है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का पेट लगभग 2.5x बड़ा है, जबकि EBITDA में भी 3x से ज्यादा की ग्रोथ देखने को मिली है। इसके साथ ही कंपनी के नेटवर्थ और रिजर्व्स में भी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ देखने को नजर आई है, जो फाइनेंशियली स्ट्रेंथ को सपोर्ट करता है। लेकिन एक कंसर्न भी है जिसे इन्वेस्टर्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए। कंपनी की बोरोइंग में अभी काफी तेजी से ग्रोथ देखने को मिली और ये बोरोइंग करीब 10x के आसपास पहुंच चुकी है। इतना अधिक डेब्ट बैलेंस शीट पर प्रेशर क्रिएट करता है और फाइनेंशियल रिस्क को बढ़ाता है। हालांकि पॉजिटिव बात यह है कि आईपीओ प्रोसीडिंग का एक हिस्सा डेब्ट रिपेमेंट में इस्तेमाल होने वाला है, जिसके बाद कंपनी की डेब्ट पोजीशन में काफी सुधार देखने को मिल सकता है और बैलेंस शीट पहले से बेहतर नजर आ सकती है। अब बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशंस की, जहां पर अद्वैत ज्वेलर्स लगभग 632.18 करोड़ की मार्केट वैल्यूएशंस पर अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। अगर कंपनी के रिटर्न रेशो पर नजर डालें तो नंबर काफी इंप्रेसिव दिखाई देते हैं। कंपनी का ROE 35.89% तो ROC 24.09%, तो वहीं रिटर्न ऑन नेटवर्थ 30.41% है, जो यह दर्शाता है कि मैनेजमेंट शेयर होल्डर्स के कैपिटल का काफी इफिशिएंटली इस्तेमाल कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो कंपनी का पेट मार्जिन 20.55% है, जो ज्वेलरी इंडस्ट्री के हिसाब से काफी अट्रैक्टिव माना जा सकता है। इसके साथ ही EBITDA मार्जिन 29.63% भी स्ट्रॉन्ग है, जो बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशिएंसी को रिफ्लेक्ट करता है। हालांकि कंपनी का डेब्ट टू इक्विटी रेशो 1.29 का है और वैल्यूएशंस के पर्सपेक्टिव से देखें तो कंपनी का प्राइस टू बुक वैल्यू 1.60 का है, जो बताता है कि आईपीओ प्रीमियम वैल्यूएशंस पर आ रहा है। फिर भी कंपनी का EPS बेहतर है और अर्निंग के मुकाबले इसका PE रेशो रिजनेबल नजर आता है। आईपीओ के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 69.88% रह जाएगी, जो एक पॉजिटिव पॉइंट है। हाई प्रमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट का बिजनेस में कॉन्फिडेंस को रिफ्लेक्ट करता है। ओवरऑल कंपनी स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशो, हेल्दी मार्जिन और अट्रैक्टिव ग्रोथ के साथ मार्केट में आ रही है। वैल्यूएशंस प्रीमियम जरूर है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न मैट्रिक्स इस प्रीमियम को काफी हद तक जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। अब अगर इस कंपनी की वैल्यूएशंस को इसके पीयर के साथ कंपेयर करें तो अद्वैत ज्वेल्स का PE रेशो 18.4x का है, जो RBZ ज्वेलर्स और राधिका ज्वेल टेक के मुकाबले प्रीमियम वैल्यूएशंस पर नजर आता है। RBZ ज्वेलर्स का PE लगभग 12.86 का है, जबकि राधिका का 11.1x का है। लेकिन वैल्यूएशंस को सिर्फ PE के बेसिस पर देखना सही नहीं होगा। कंपनी के रिटर्न रेशो भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। यहाँ अद्वैत ज्वेल्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 43.64 है, जो अपने लिस्टेड पीयर से काफी बेहतर है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो RBZ ज्वेलर्स का रिटर्न ऑन नेटवर्थ 15.83% है, जबकि राधिका ज्वेल टेक का 18.63% है। इससे पता चलता है कि अद्वैत ज्वेल्स शेयर होल्डर्स के कैपिटल पर काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न जनरेट कर रही है। कंपनी का EPS 7.92 का है, जो प्रॉफिटेबिलिटी को सपोर्ट करता है और वैल्यूएशंस को कुछ हद तक जस्टिफाई करता है। वहीं ब्लू स्टोन ज्वेलरीज का अभी लॉस मेकिंग पोजीशन में है, जहां कंपनी का EPS नेगेटिव और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 24% है, इसलिए इसको डायरेक्टली कंपेयर नहीं किया जा सकता। ओवरऑल देखा जाए तो अद्वैत ज्वेल्स अपने पीयर्स के कंपैरिजन में प्रीमियम वैल्यूएशंस पर जरूर आ रही है, लेकिन अपनी प्रीमियम वैल्यूएशंस को अपने स्ट्रॉन्ग रिटर्न से जस्टिफाई करती हुई नजर आ रही है। अब एक बार जो रिसेंटली लिस्टेड कंपनीज हैं उनका भी एक परफॉर्मेंस देख लेते हैं। अगर ज्वेलरी और कंज्यूमर ड्यूरेबल सेगमेंट के रिसेंटली लिस्टेड IPOs पर नज़र डालें तो इन्वेस्टर सेंटिमेंट काफ़ी पॉजिटिव देखने को मिला है। PNGS रेवा डायमंड ज्वेलरी, श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्रा और ब्लू स्टोन ज्वेलरी तीनों ने लिस्टिंग पर 5 से 12% के बीच गेंद दिए हैं। इससे पता चलता है कि मार्केट में ज्वेलरी सेक्टर के IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, जो अद्वैत ज्वेल्स को लिए भी एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट कर सकता है। अब बात करते हैं इस कंपनी के प्रमोटर एनालिसिस की। अब प्रमोटर्स की अगर बात करें तो कंपनी को गिलारा फैमिली लीड कर रही है और IPO से पहले प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 99.70% है, जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रमोटर कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। कंपनी के प्रमोटर्स के पास ज्वेलरी इंडस्ट्री का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और बिजनेस को फैमिली के कई मेंबर मिलकर मैनेज कर रहे हैं। सबसे पॉजिटिव बात यह है कि प्रमोटर्स के खिलाफ कोई मेजर रेगुलेटरी इशू, विलफुल डिफॉल्ट या फ्रॉड का रिकॉर्ड नहीं मिला है।
आईपीओ के बाद बी प्रमोटर की होल्डिंग 69.88% रहेगी, जो एक हेल्दी स्टेक माना जाता है और ये दिखाता है कि मैनेजमेंट का बिजनेस पर भरोसा बना हुआ है। अब बात करते हैं इस कंपनी के लीड मैनेजर की। इस कंपनी के लीड मैनेजर होलानी कंसल्टेंट है, जो एसएमई सेगमेंट में होलानी कंसल्टेंट से एक जाना पहचाना बड़ा नाम है और पिछले कुछ सालों में कई कंपनीज को आईपीओ लाने में मदद कर चुका है। अब बात करते हैं आईपीओ से आने वाले पैसे का उपयोग कहाँ किया जाना है। तो 65 करोड़ का वर्किंग कैपिटल में और 65 करोड़ रुपीस का डेब्ट रिपेमेंट करने में उपयोग होने वाला है। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए उपयोग में आने वाला है। अब बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। ग्रे मार्केट में फिलहाल 47% के आसपास की डिमांड देखने को मिल रही है। ये डिमांड में बोर्ड आईपीओ के लिए काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है, लेकिन याद रखिएगा कि जीएमपी के आधार पर कभी भी किसी आईपीओ में निवेश ना करें, क्योंकि जीएमपी कभी भी बढ़ या घट सकती है। इसलिए हमने कुछ पैरामीटर डिसाइड किए जिनकी सहायता से आज आप और हम मिलकर इस कंपनी का आईपीओ रिव्यू करने वाले हैं। जहां पर नंबर 1 पर आता है वैल्यूएशन। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन हल्की प्रीमियम साइड पर नजर आ रही है, लेकिन इसके रिटर्न रेशियो इस वैल्यूएशंस को जस्टिफाई करते हैं। नंबर 2 पर आता है फाइनेंशियल्स। ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग और ग्रोथ ओरिएंटेड नजर आ रहे हैं। आफ्टर आईपीओ डेब्ट फ्री हो जाएगी, जिससे कंपनी की बैलेंस शीट और स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आएगी। नंबर 3 पर आता है पीयर कंपैरिजन। ये कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से बेहतर वैल्यूएशन पर आईपीओ लेकर आ रही है। और नंबर 4 पर आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ग्रे मार्केट में 47% के आसपास की एक दमदार प्रीमियम देखने को मिल रही है। नंबर 5 पर आता है मार्केट सेंटिमेंट। ईरान और यूएस के बीच जो डील हुई है उसके बाद मार्केट के माहौल सुधरता हुआ दिखा है और इस दौरान कई सारे एसएमई और मेन बोर्ड आईपीओ में अच्छी लिस्टिंग देखने को मिली। इस कंपनी के आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों याद रखिएगा कि आपको मेरे डिसीजन पे अपना कोई भी डिसीजन नहीं लेना। अपना डिसीजन सोच समझकर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके और अपनी फाइनेंशियल कंडीशन देखने के बाद फिर डिसीजन लीजिएगा कि आप इस कंपनी के आईपीओ में निवेश करने जा रहे हैं या नहीं। दोस्तों, अगर आपको आईपीओ रिव्यू वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और आप इस कंपनी के आईपीओ में क्या करने वाले हैं, अप्लाई या फिर अवॉइड, जल्दी से कमेंट में टाइप करके बताइए। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी एक और कंपनी के आईपीओ रिव्यू और एक और फाइनेंशियल अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।